नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमएच न्यूज चैनल। मेरा नाम है नवनीत। जेएमएच 12 खबरें 12 ऐलान। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। सीएम योगी आदित्यनाथ पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें, इसको लेकर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, इसी बीच अब खुद सीएम योगी ने राहुल के बयान पर जबरदस्त पलटवार किया है। सीएम योगी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा से ही आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। वो हमेशा भगवान राम, भगवान कृष्ण के अस्तित्व को नकारती रही। आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले राम मंदिर, राम सेतु का विरोध करते रहे। उन्होंने सवाल किया कि अगर कांग्रेस होती तो क्या कभी राम मंदिर बन पाता। सीएम योगी ने भ्रष्टाचार को लेकर भी कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस के शासन में रोजाना भ्रष्टाचार के मामले सामने आते थे। तब कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। आज अब कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ चुनाव लड़ रही है। आज विकास योजनाएं तीव्र गति से बढ़ रही है, तो कांग्रेस अब कम्युनिस्टों के साथ मिलकर आ गई है। इस तरीके की बयानबाजी सीएम योगी की रही। दूसरी बड़ी खबर आ रही, यूपी के किसानों की किस्मत बदलने वाली है। दरअसल यूपी के किसानों की आय बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने मोटे अनाजों की खेती के लिए करीब 1.5 लाख किसानों को प्रशिक्षित करने का फैसला किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद आपको बता दें, कार्रवाई शुरू कर दी गई। यहाँ आपको यह भी बता देते हैं कि मोदी सरकार ने बजट 2023 में मोटे अनाज पर जोर दिया है। भारत मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। इस अवसर को भुनाने के लिए योगी सरकार ने राज्य के करीब 1.5 लाख किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए प्रोत्साहन करने का प्लान बनाया है। तीसरी बड़ी खबर आ रही है, जनपद जालौन के उरई में स्थित आंख के अस्पताल यानी कि नेत्र चिकित्सालय में लेंस बनाने के नाम पर किस तरह दलाली हो रही है। मामला सामने वीडियो वायरल होने के बाद आया, जब दलाल और स्टाफ के पुत्र के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। आपको बता दें, आरोप लगाया जा रहा है कि लेंस बनाने के नाम पर नेत्र चिकित्सालय में पैसे लिए जाते हैं। इसी को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। आपको बता दें, जिला के सबसे बड़े अधिकारी सीएमओ भी यहीं पर बैठते हैं। आए दिन लेंस बनाने के नाम पर पैसे और मेडिकल से मिलने वाले कमीशन का आरोप मरीज और तीमारदार पहले ही डॉक्टरों पर लगा चुके हैं, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है और इसी का नतीजा रहा कि मारपीट की घटना घटित हुई। सरकारी अस्पताल में मरीजों को सुविधाएं मिले, इसके लिए योगी सरकार तत्परता से काम कर रही है और यहाँ तक कि मंत्रियों तक को जनपदों में लगा दिया है कि सरकारी योजनाएं और सरकारी कार्यों की निगरानी की जाए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए जो जनता तक लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन शायद सरकारी नुमाइंदों के कानों में अभी तक यह बात नहीं पड़ी है। इसीलिए आए दिन नेत्र चिकित्सालय में मरीज और तीमारदार द्वारा दलाली किए जाने के आरोप लगाए जाते रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई न होने की वजह से हौसले बुलंद हैं। वहीं जब यह मामला सीएमओ के संज्ञान में पहुंचा तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी एनडी शर्मा ने जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया है। अब बात कर लेते हैं, सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट व G20 की बैठकों के चलते शासन व विभागों के समूह का और खा के सभी अधिकारियों को छुट्टी पर 10 से 15 फरवरी तक रोक लगा दी है। यानी कि छुट्टी पर कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं जा पाएगा। आपको बता दें, आईएएस व पीसीएस अधिकारियों के साथ विभागाध्यक्ष व उनके अधीन कार्यरत अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। जिन अधिकारियों की छुट्टी पहले से स्वीकृत थी, उन छुट्टियों को भी निरस्त कर दिया गया है। यूपी में आपको बता दें, 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 13 से 15 फरवरी तक G20 की बैठकें हो रही है। इनमें लखनऊ मंडल के समूह का व खा के ज्यादातर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अब बात कर लेते हैं, वित्त वर्ष 2022-23 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी की आखिरी रेट पॉलिसी के फैसले का ऐलान आज कर दिया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सुबह 10 बजे एमपीसी की बैठक के नतीजों के बारे में जानकारी दी है। इसमें रेपो रेट को लेकर घोषणा कर दी गई है और उन्होंने बैंकों को दिए जाने वाले कर्ज की दरों में 0.25% का इजाफा कर दिया है। इसी के साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज ऐलान किया है कि एमपीसी ने रेपो रेट को 0.25% बढ़ाया है। इसके बाद देश में रेपो रेट बढ़कर 6.50% पर आ गई है, जो कि पहले 6.25% पर थी। एमपीसी के 6 सदस्यों में से 4 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट किया है। रेपो रेट में ये बढ़ोतरी लगातार छठी बार है जब क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई ने इजाफा किया है। इस तरह लगातार 6 बार दरें बढ़ाकर आरबीआई ने कुल 2.50% का इजाफा रेपो रेट में कर दिया और यह 6.50% पर आ गया है। खैर, अब बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल परीक्षा 2022
के लिए आवेदन जिन लोगों ने किया है, पहले चरण के टियर में सम्मिलित होने के बाद नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। 30 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए गुड न्यूज आई है। कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा CGL 2022 के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए वैकेंसी ब्रेकअप जारी कर दिया है। आयोग द्वारा मंगलवार 7 फरवरी 2023 को जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इस बार की परीक्षा के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और देश भर में स्थित कई कार्यालयों में विभिन्न पदों की कुल 37,000 से अधिक रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाना है। आपको बता दें, इससे पहले SSC ने CGL परीक्षा 2022 से 20,000 पदों को भरने की घोषणा की थी। कहीं ना कहीं अब SSC का एक बड़ा ऐलान है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि UPSRTC ने सोमवार को सामान्य बसों के किराए में प्रति किलोमीटर 25 पैसे की बढ़ोतरी कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार 10 से 12 फरवरी तक राजधानी लखनऊ में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन भी कर रही है। राज्य परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष L वेंकटेश्वर लू ने सोमवार को इसकी अधिसूचना भी जारी की। अब इस मामले पर अखिलेश यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान आया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बस का किराया 24% बढ़ाना, क्या उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार इन्वेस्टर समिट का खर्चा जनता की जेब से निकालना चाहती है? क्योंकि उन्हें मालूम है ना अब तक पिछला निवेश आया और ना अगला आएगा। अमीरों की पोषक भाजपा ने महंगाई को गरीबों और आम जनता की नीति बना दिया है। भाजपा के हटने से ही महंगाई हटेगी। इस तरीके की बयानबाजी ट्वीट के माध्यम से अखिलेश यादव की रही। अब बात कर लेते हैं, इस साल हज पर जाने वाले लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। मुबारक सफर पर जाने के लिए उम्र की बंदिशों को खत्म कर दिया गया है, यानी कि 65 साल से ऊपर के लोग भी हज पर जा पाएंगे। 2022 में 65 साल से ऊपर के लोगों को हज पर जाने के लिए सऊदी सरकार ने रोक लगा दी थी। 70 साल से ऊपर और दिव्यांग अगर हज पर जाना चाहते हैं तब उन्हें एक अटेंडेंट साथ में रखना होगा। अटेंडेंट का खर्च भी उन्हें उठाना होगा। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि हज 2023 में 50,000 की कमी होगी। हज के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए जो 300 रुपए फीस लगते थे वह इस बार नहीं लगेगी, यानी फॉर्म निःशुल्क भरा जाएगा। इसी के साथ ही अगले एक सप्ताह में हज फॉर्म भरा जाएगा। केंद्र सरकार ने हज 2013 पॉलिसी की घोषणा कर दी है और यह पॉलिसी अगले 5 साल के लिए प्रभावी रहेगी। अब बात कर लेते हैं, एक बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। भारत में पेमेंट और मनी ट्रांसफर या ट्रांजैक्शन करने के लिए कई UPI ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स काफ़ी लोकप्रिय हैं, जिनमें GPay, फोनपे और पेटीएम जैसे एप्लीकेशन सम्मिलित हैं। आप भी इनमें से किसी का इस्तेमाल करते ही होंगे, तो आपको यह भी जान लेना चाहिए। दरअसल किसी में भी विदेश पैसे ट्रांसफर करने की अभी फिलहाल सेवा मौजूद नहीं है, लेकिन अब आप फोन पे के माध्यम से विदेश में भी पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे और इस सेवा को शुरू करने वाली यह भारत की पहली ऐप बन गई है। आपको बता दें, फिनटेक मेजर फोन पे जल्द UPI के माध्यम से इंटरनेशनल पेमेंट की सुविधा शुरू करने जा रहा है। हालांकि शुरुआत में यह सेवा कुछ ही देशों में मिलेगी। फोन पे द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि यूजर सीधे अपने भारतीय बैंक से विदेशी मुद्रा में भुगतान करने में सक्षम होंगे, ठीक वैसे ही जैसे भी अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड के साथ करते हैं। फिनटेक इंडस्ट्री के एक एग्जीक्यूटिव के अनुसार यह कदम फोन पे के बड़े फॉरेक्स मार्केट के एक हिस्से पर कब्जा करने का प्रयास लगता है। यह एक ऐसी कैटेगरी है जहां पेमेंट ऐप्स के लिए एडिशनल पैसा बनाने का सीधा मौका है। तो इस तरीके की बयानबाजी रही जो हमने आपको बताई। अब जान लेते हैं, सरकार ने संसद को बताया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना में जो फिलहाल अभी सालाना 6,000 रुपया मिल रहे हैं, इसकी धनराशि में बढ़ोतरी का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर 4 महीने पर 3 बार में 2,000 रुपए दिए जाते हैं। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को लोकसभा में बताया है कि सरकार के पास PM किसान के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। PM किसान योजना के तहत लाभार्थियों किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं, ताकि वह बीज, खाद आदि खरीदने के लिए किसी पर आश्रित नहीं हो। उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली यह मदद बहुत राहत दे। अब बात कर लेते हैं, चुनावी साल में शिवराज सरकार ने अनुकंपा नियुक्तियों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। मंगलवार को CM शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दिवंगत कर्मचारियों की विवाहित बेटियों को भी अनुकंपा को हरी झंडी दे दी गई। कैबिनेट की बैठक के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जानकारी दी है कि अब तक मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति में केवल बेटों को ही अनुकंपा की पात्रता थी। विवाहित बेटी को इसमें पात्रता नहीं होती थी। अब बेटों के साथ बेटी को भी पात्रता होगी। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि मृतक अधिकारी कर्मचारी की बेटी को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। पहले मामले में श्रद्धा
मालवीय पुत्री RS राठौर तत्कालीन अपर संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालन के प्रकरण में नियुक्ति देते हुए आगे भी ऐसे प्रस्ताव पर अमल करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब ये पॉलिसी डिसीजन हो गया है। जाते जाते एक और खबर जान लेते हैं। आगरा में फरवरी में G20 की बैठक होनी है। इसके लिए G20 देशों के प्रतिनिधिमंडल आगरा आएंगे। इस दौरान जो है मेहमान ताजमहल, आगरा किला और एदमत उद्दौला का जो है स्मारक देखने भी जाएंगे। इसके लिए ASI की ओर से स्मारक बंद रखने के लिए जो है संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, अब आगरा का किला 11 व ताजमहल 12 फरवरी को आम पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। पहले किला और ताजमहल दोनों को 12 फरवरी को बंद रखने के आदेश जारी हुए थे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कोई प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।